Hello बच्चों, let us read this question. A man throws balls in with the same speed vertically upward after one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any time? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक मैन है वो बॉल्स थ्रो कर रहा है विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और वो एक के बाद एक बॉल थ्रो कर रहा है और हमें क्या कहा है कि एक बॉल थ्रो करने के बाद जब दूसरा बॉल वो फेंकेगा उसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड्स का है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है उसका, जो वो थ्रो जो कर रहा है उसका स्पीड फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मोर देन टू बॉल जो है वो हवा में होने चाहिए एक टाइम पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो उसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट होगी और इस मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं और हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स वो एक पूरा मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये 2u/g के इक्वल होता है, जहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिनारियो ड्रॉ करें तो हमें क्या कहा है कि हम लोग ने एक बॉल थ्रो किया है, एक बॉल थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड और ये जब है ये जब 2 सेकंड पर चले जाते हैं तो हम लोग ने दूसरा एक बॉल फेंका है। तो हम लोग को क्या चाहिए कि मोर देन टू बॉल्स, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग ने एक साथ 3 बॉल फेंके हैं ऊपर स्काई में और ये जब जो पहला बॉल जब नीचे आएगा तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 2 सेकंड्स का। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है और ये थर्ड बॉल है। और अगर हमें पता है कि दोनों की कोई भी दो बॉल्स जो है उनके बीच में टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स का है। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि सपोज ये हमारा फर्स्ट बॉल था, उसको ये जब सेकंड वाले बॉल की पोजीशन पे आ जाएगा तो टाइम कितना होगा, 2 सेकंड्स का। और ये यहाँ से फिर जब नीचे आएगा यहाँ पे तो इसका टाइम कितना हो जाएगा और प्लस 2 सेकंड्स। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 × 2 सेकंड्स हो जाएगा, जो कि आएगा 4 सेकंड। तो हम लोग को क्या चाहिए कि मोर देन टू बॉल चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमें फॉर्मूला पता है कि 2u/g के इक्वल होना चाहिए और हमें मोर देन टू बॉल्स अगर चाहिए तो उसके लिए जो है टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2u/g, जी से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके जो है मोर देन टू टू बॉल्स जो है वो हवा में होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिला 4, तो ये आएगा 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2u/g। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 × g का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू u। तो ये हो जाएगा 2 × 9.8 जो कि आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। हम लोग कह सकते हैं कि u का जो वैल्यू होना चाहिए, दैट मीन्स वेलोसिटी का जो वैल्यू होना चाहिए या फिर स्पीड ऑफ थ्रो जो है वो 19.6 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देयरफॉर मतलब इतना यहाँ से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि मोर देन टू बॉल जो है वो हवा में होगी एक टाइम पे। अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है, एनी स्पीड लेस देन, तो ये भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ओनली विथ स्पीड तो ये भी रॉन्ग, मतलब 19.6 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।